हेलो फ्रेंड्स, एक फैमिली मैटर है, फैमिली सूट है, फैमिली कोर्ट का केस है। काफ़ी इसमें इंफॉर्मेटिव स्टफ आपको कंटेंट मिल सकता है। हुआ ये कि एक बड़ी उम्र के साहब ने शादी की एक छोटी एज की यानी यंग लड़की के साथ, जो कि उनसे एज में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एज थी। शी वॉज टू यंग फॉर दैट गाय। तो ये चले उनका निकाह हो गया। निकाह के वक्त एट द टाइम ऑफ निकाह नामे में लड़की ने अच्छी खासी अमाउंट हक महर की तौर पे भी उसमें लिखवा ली। एक तो हक महर की रकम में कैश और सोना लिखवाया, और साथ में कुछ स्पेशल कंडीशंस थी प्रॉपर्टी के हवाले से कि एक प्रॉपर्टी थी उनकी कोई, जो कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के नाम पे करनी थी। यानी इस तरह की कंडीशन से ये निकाह हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह का निकाह और एज डिफरेंस, इसमें प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट, कैश की इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें क्या मोटिव थे पार्टीज़ के। तो शादी का कुछ अर्सा गुजरा और जो खातून थी वो उनसे अलग होके अपने पेरेंट्स के पास चली गई, वहाँ रहने लगी। तो ये साहब फिर इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह उनकी बीवी वापस घर आ जाए। शी वाज नॉट विलिंग टू कम बैक। तो वो फिर हमारे पास आ गए। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने काफ़ी कोशिश की फैमिली के अंदर, लेकिन जब कोई इसका वे आउट उनको नज़र नहीं आया तो फिर उनको कानून और कोर्ट याद आई। वो आ गए हमारे पास ऑफिस में, ये सारा अपना मैटर बताया। तो फिर इस केस का स्टार्ट किया हमने सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स। सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स में ये होता है कि हस्बैंड फाइल करता है या वाइफ भी फाइल कर सकती है। मोस्टली हस्बैंड्स को ही इस तरह के सूट की ज़रूरत पड़ती है कि मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई हैं और अपने पेरेंट्स के पास रह रही हैं, और कोर्ट से प्रेयर ये मांगी गई कि इनकी वाइफ को डायरेक्शन दी जाए कि वो यानी जो उनकी कॉन्जुगल राइट्स हैं, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, वो पूरे करते हुए अपनी मियाँ के पास आके उसके घर में उनके साथ रहें। ये थी उसके अंदर प्रेयर। ये केस चला, उनको नोटिस गए, वो आए, उन्होंने काफ़ी इसमें कोशिश की कि यानी डिफरेंट हीले बहाने कि ना जाने के, बट अल्टीमेटली सूट वाज डिक्रीड इन आवर फेवर। उसमें ये डायरेक्शन आ गई कि ये सूट अलाउ किया जाता है, और वाइफ वाज डायरेक्टेड टू लिव विद हर हस्बैंड। अब उसके बाद उनकी अब इसका मोटिव क्या था इस केस का, या इस अब तक ये हालात का, कि जब निकाह में ये सारी चीज़ें, हक महर की रकम और ये डिफरेंट कंडीशंस के प्रॉपर्टी नाम करेंगे, ये सब लिखवाई गई। शादी के बाद जब वो रहने लगे तो हस्बैंड ने फौरी तौर पे वो सब करने से इनकार किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के या जो हक महर की रकम अदा करने से इनकार कर दिया कि बड़ी रकम थी। और उनको भी ज़ाहिर खदशा था कि एक बार मैंने दे दी तो मैं भी वो फिर साथ रहे ही ना। वो समझ गए होंगे उनके बिहेवियर से, तो वो फिर चली गई। अब वो चाहती तो सूट फॉर खुला फाइल कर सकती थी कि खुला लेके वो अलहदगी अख्तियार करती, लेकिन अगर वो सूट फॉर खुला फाइल करती तो उनको फिर उस हक महर की रकम को फॉर गो करना पड़ता, उससे हाथ धोना पड़ता। क्योंकि सूट फॉर खुला जब फाइल करती है कोई भी खातून, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो हक महर की रकम है वो फॉर गो करती हूँ, वो मैं छोड़ रही हूँ, उससे यानी हाथ धोने पड़ते हैं। तो इस केस में उस खातून ने सूट फॉर खुला इसलिए फाइल नहीं किया कि इतनी बड़ी रकम हाथ से निकल जाती हक महर की, उसकी जो उनको मिलनी थी। तो वो इस उम्मीद से कि ये मैं लूँगी, तो इसलिए उन्होंने सूट फॉर खुला नहीं फाइल किया, बल्कि जाके अलग रहने लगी। जब सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स इनकी फेवर में, हस्बैंड के फेवर में डिक्री हो गया, तो वाइफ के पास फिर और कोई रास्ता नहीं था। वाइफ को फिर किसी सूरत भी इनके साथ आके रहना नहीं था, उनका मकसद तो कुछ और था जो पूरा होता हुआ फौरी तौर पर नज़र नहीं आया था, तो वो चली गई थी। तो फिर वो मजबूर हुई कि उन्होंने सूट फॉर खुला फाइल किया कि उसमें ये लिखा मैं किसी सूरत भी इनके साथ नहीं रहना चाहती, हमारे आपस में नहीं बनी, डिफरेंट रीज़न से। यानी इट्स अ राइट फॉर द वाइफ टू फाइल सूट फॉर खुला, और खुला ग्रांट हो जाती है इन 99% केसेस, खुला डिनाई नहीं होती। तो उसमें हस्बैंड को ये हो गया फ़ायदा कि जो भी उनकी हक महर की रकम या जो भी शराइत थी वो सारी ख़त्म हो गई, उनको फॉरगो कर दिया गया, और सूट फॉर खुला फिर उनका भी डिक्री हो गया उनके हक में। एंड शी दी खुला वाज ग्रांटेड बाय द फैमिली कोर्ट टू दी वाइफ। और इस तरह से ये जो एक शादी हुई थी
مفادات کی شادی کہہ سکتے ہیں وہ ختم ہوئی. تو اس میں یہ جو اس میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے لاء کے حساب سے فیملی کورٹس کے فیملی سوٹس کے حوالے سے اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر یعنی 3 چیزیں اس میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جب اپنے ہسبینڈ کا گھر چھوڑ کے چلی گئیں تو انہوں نے سوٹ پر کھلا اس لیے فائل نہیں کیا کہ ان کی حق مہر کی رقم جا سکتی تھی. دوسری چیز ہسبینڈ کے پاس کیا آپشن تھا ان کو فورس کرنے کا کہ یا تو واپس آ جاؤ یا کھلا لے لو, کیونکہ اگر ہسبینڈ خود سے ڈیورس دیتا تو اس کو حق مہر بھی دینا پڑتا, اس کو وہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی پڑتی. تو وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے تو انہوں نے اس کو ڈیورس نہیں دی. ہی واز ویٹنگ کہ وہ کھلا لے لیں, کھلا کے لیے کورٹ جائیں. اور وہ کھلا کے لیے اس لیے نہیں جا رہی تھیں کہ جائیں گی تو حق مہر کی رقم سے اور باقی بینیفٹ سے ان کو عاد ہونے پڑ جائیں گے. تو اس صورت میں پھر ہسبینڈ کے پاس یہ راستہ تھا کہ سوٹ فار کانجوگل رائٹس جب وہ الاؤ ہو گیا تو وائف پھر مجبور ہو گئی کہ یا تو جا کے رہے ان کے ساتھ یا پھر کھلا لے. تو انہوں نے پھر دوسرا آپشن چنا, کھلا لی. تو اس طرح سے جو ان کے مفادات کی شادی کے اندر جو ان کے انٹرسٹ تھے وہ اس سے یہ ہسبینڈ سائڈ بھی سیف ہو گئی. اور اس طرح سے یہ کیونکہ شادی کا اسٹارٹ ہی ایک نکاح نامہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی شادی تھی, اس کا اس طرح سے اختتام ہوا. تھینک یو.